ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर द्वारा बताई गई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। नाम और जगह सुरक्षा कारणों से बदले गए हैं। कमजोर दिल वाले लोग इसे रात में अकेले न सुने। भारत की सड़कों पर दिन में शोर होता है, लेकिन रात में सड़कें बोलती हैं। हर ट्रक ड्राइवर जानता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां गाड़ी नहीं चलती, यादें चलती हैं। ये कहानी है रमेश यादव की। उम्र 39 साल। पिछले 17 सालों से ट्रक ड्राइवर। उसने हजारों रातें हाईवे पर काटी थी, लेकिन एक रात ऐसी थी जिसके बाद उसने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। रमेश को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वो हंसकर कहता था, डर तो सिर्फ पुलिस, दलाल और जिंदा इंसानों से लगता है। दिल्ली, रायपुर, जमशेदपुर उसका फिक्स रूट था। अकेले गाड़ी चलाना, पुराने गाने और ढाबे की चाय, यही उसकी दुनिया थी। तारीख 17 नवंबर। समय रात 2:40 बजे। लोकेशन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का घना जंगल वाला हाईवे। ये वो इलाका था जहां मोबाइल नेटवर्क मर जाता है और गूगल मैप्स भी कभी कभी रास्ता भूल जाता है। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और पेड़ों की परछाइयां। रमेश को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने शीशे में देखा, पीछे सिर्फ अंधेरा। फिर ठक ठक, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे हाथ मारा हो। उसका दिल जोर से धड़का, कोई पत्थर होगा। लेकिन दस्तक फिर हुई। कुछ किलोमीटर आगे उसने ब्रेक मारा। सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, नंगे पांव, बाल चेहरे पर गिरे हुए। इतनी रात, इतना सुनसान जंगल। रमेश का दिमाग चिल्लाया, मत रोक। लेकिन उसने रोक लिया। रमेश, क्या हुआ बहन? औरत, धीमी आवाज, भैया, आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत दूर से आ रही हो। जब उसने चेहरा उठाया, रमेश की सांस अटक गई। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। जैसे ही वो बैठी, ट्रक का केबिन अचानक ठंडा हो गया। रेडियो अपने आप चालू हुआ। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मीटर बंद, स्पीड 0। लेकिन ट्रक चल रहा था। रमेश ने साइड मिरर में देखा, औरत की परछाई 2 थी। उसने आंखें मली। ये क्या बकवास है? औरत बोली, आप बहुत अच्छे इंसान हो भैया। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। कई लोग नहीं रोकते। जैसे ही ट्रक जंगल के मोड़ पर पहुंचा, औरत ने कहा, यही रोक दो। रमेश ने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक नहीं लगे। और तभी उसने देखा, सड़क किनारे जले हुए ट्रक के टुकड़े और एक टूटा हुआ मंदिर। मंदिर के पास एक पत्थर पर लिखा था, यहां 2009 में 5 लोगों की मौत हुई। ट्रक हादसा। रमेश की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? औरत ने सिर घुमाया। उसका चेहरा अब मानव नहीं था। आंखों से खून, मुंह असामान्य रूप से खुला। हम यहीं मरे थे। चारों तरफ हंसी की आवाजें, पेड़ों के पीछे परछाइयां। हमें घर जाना है। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। रमेश चिल्लाया। उसने जेब से हनुमान चालीसा निकाली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, औरत चीखी। एक तेज झटका, ट्रक पेड़ से टकराया। सब अंधेरा। रमेश की आंखें अस्पताल में खुली। पुलिस खड़ी थी। तुम्हारा एक्सीडेंट उसी जगह हुआ जहां 15 साल पहले एक ट्रक जल गया था। उस रात कोई औरत नहीं थी, लेकिन रमेश की सीट के पास गीले पैरों के निशान थे। रमेश आज भी जिंदा है, लेकिन वो रात में गाड़ी नहीं चलाता, जंगल वाले रास्ते से नहीं जाता और कभी अकेले नहीं सोता। वो बस इतना कहता है, कुछ आत्माएं रास्ता ढूंढती हैं और कुछ इंसानों को रास्ता बना लेती हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और रात में किसी सुनसान सड़क पर कोई मदद मांगे, तो याद रखिए, हर आवाज इंसानी नहीं होती। आपने कभी रात के 2 बजे हाईवे पर गाड़ी चलाई है, जब सड़क खत्म नहीं होती, जब लाइट सिर्फ आपकी हेडलाइट की होती है और जब लगता है कि पूरी दुनिया सो चुकी है, बस आप और आपकी गाड़ी जाग रहे हैं? मैंने चलाई है। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। पिछले 25 साल से ट्रक चला रहा हूं।
दिल्ली से गुवाहाटी, नागपुर से कोलकाता, कोई रास्ता बाकी नहीं छोड़ा। पर जो मैंने हाईवे नंबर 27 पर देखा, वो आज भी मेरी नींद छीन लेता है। उस रात मैं असम से बिहार की तरफ जा रहा था। ट्रक में चाय की पत्तियां भरी थी। नवंबर का महीना था, हल्की ठंड और घना कोहरा। रात के करीब 1:40 बजे मेरे सामने का पूरा हाईवे सफेद चादर में लिपटा हुआ था। रेडियो चल रहा था, पुराना भोजपुरी गाना। और तभी, थोड़ा रुकिए, रेडियो अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा वायर ढीली होगी, पर अगले ही पल मेरे ट्रक के सामने एक औरत खड़ी थी, सड़क के बिल्कुल बीचों बीच। सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीख उठा, दिल धक धक कर रहा था। मैंने शीशा नीचे किया और चिल्लाया, अरे बहन, इस वक्त यहां क्या कर रही हो? वो धीरे धीरे सिर उठाती है और मैं उसकी आंखें देखकर जम गया। उसकी आंखों में सफेद पुतलियां थी, कोई काला हिस्सा नहीं। वो बोली बहुत धीमी आवाज में, भैया, मुझे बस थोड़ा आगे छोड़ दो। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे वो सड़क के नीचे से आ रही हो। मेरे अंदर का ड्राइवर बोला, रात है, औरत है, मदद कर दे। पर मेरे अंदर का इंसान कांप रहा था। पुरानी चेतावनी याद आई। मुझे याद आया, एक ढाबे पर एक बूढ़ा ड्राइवर कहा करता था, हाईवे 27 पर सफेद साड़ी वाली सवारी मत बिठाना, वो मंजिल तक नहीं जाती, ड्राइवर को साथ ले जाती है। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, पर तभी आवाज भारी हो जाती है। वो मेरे ट्रक के अंदर पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी। बिना दरवाजा खोले सफर शुरू होता है। ट्रक चल रहा था, पर स्पीड मीटर 0 दिखा रहा था। सड़क पीछे जा रही थी, पर मंजिल पास नहीं आ रही थी। उसने अचानक पूछा, भैया, क्या आपको पता है मैं कैसे मरी थी? मैं कुछ नहीं बोला। वो खुद हंसने लगी और बोली, इस हाईवे पर एक ट्रक ने मुझे कुचल दिया था। ड्राइवर रुका नहीं। मेरे कानों में अचानक आवाजें आने लगी, हॉर्न, चीखे, टायरों की चरमराहट, और फिर मेरे ट्रक के शीशे पर खून से हाथों के निशान। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी। अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, गर्दन टेढ़ी, मुंह अस्वाभाविक रूप से खुला। वो बोली, आज तुम रुके थे, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। उसने कहा, अगर तुम इस हाईवे के आखिरी मंदिर तक बिना पीछे देखे ट्रक चला सको तो तुम जिंदा रहोगे, और अगर नहीं। वो मुस्कुराई। आखिरी 7 किलोमीटर मेरे पीछे से आवाजें आने लगी। कोई ट्रक के नीचे घिसट रहा था, कोई नाम लेकर बुला रहा था। शीशे में देखने का मन हो रहा था, पर मैंने आंखें सामने गड़ा दी। माथे से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। मंदिर और मुक्ति। अचानक घंटी की आवाज आई। एक टूटा फूटा मंदिर, दिया जल रहा था। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, वो औरत गायब। रेडियो चालू। सुबह हो चुकी थी। अंत या शुरुआत, आज भी जब मैं हाईवे 27 से गुजरता हूं, किसी को लिफ्ट नहीं देता, क्योंकि कभी कभी जो सवारी दिखती है वो इंसान नहीं होती। अगर रात के 2 बजे कोई अकेली सवारी आपको रोके, तो याद रखना, हर मंजिल इंसानों के लिए नहीं होती।